आपने हमारे चैनल पे क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की क्लासेस देखी हैं, तो चलिए अब से हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज की क्लासेस भी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। बट शुरू करने से पहले एक बात जानते हैं कि बिजनेस होता क्या है एग्जैक्टली। हमने बहुत बार सुना होगा अपने फैमिली मेंबर से या किसी से भी कि भाई हमारे चाचा बिजनेस कर रहे हैं या हमारे मामा कर रहे हैं या कोई ना कोई रिलेटिव बिजनेस कर रहा है या कोई दोस्त कर रहा है, या हमने अपने घर के आसपास भी देखी होंगी बहुत दुकानें हैं, हम समझते हैं कि वो बिजनेस है। बट ये जो चीजें हो रही हैं, क्या वो बिजनेस की डेफिनेशन में आती हैं? क्या वो बिजनेस कहलाएगा? तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपके पास एक फोन है, आपको वो पसंद नहीं है, आप उसे बेचना चाह रहे हैं, तो आपका दोस्त आके कहता है कि भाई मुझे तो तेरा फोन बहुत अच्छा लगता है, तो तू मुझे अपना फोन दे दे, तू बेचना भी चाह रहा है, तू नया ले लियो। आपने सोचा यार ये भी सही है, क्यों ना मैं उसको अपना फोन दे दूं, जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना नया फोन खरीद लूंगा अपनी पसंद का। तो आपने उसको अपना फोन बेच दिया, आपको प्रॉफिट भी हो गया, आपको थोड़े ज्यादा पैसे भी मिल गए मार्केट से। अब आप सोचो कि क्या ये बिजनेस कहलाएगा? आपने फोन भी बेचा है, आपको प्रॉफिट भी हो रहा है। नहीं, ये बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन सिर्फ एक बार हुई है। आगे चलते हैं। मान लो आपकी दुकान है भाई, वहां पे आपका काम है बिजनेस का, मोबाइल फोन बेचने का। आप मोबाइल फोन बेच रहे हैं। अब आपका दोस्त आता है और बोलता है कि भाई मुझे मोबाइल फोन लेना है। आपने कहा ठीक है, आपने उसको मोबाइल फोन बेच दिया। अब आप ये काम रोज कर रहे हैं, आप रोज मोबाइल फोन बेच रहे हैं, कस्टमर को रोज खरीद रहे हैं उनसे पुराने फोन। तो क्या अब ये जो काम आप कर रहे हैं वो बिजनेस कहलाएगा? हाँ, अब ये बिजनेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये काम आप रोज कर रहे हैं, ये आपके डेली बेसिस पे काम हो रहा है, इसमें आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, आप खरीद भी रहे हैं, आप बेच भी रहे हैं। बट वहाँ जो हमने एक बार बेचा वो बिजनेस नहीं है। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मान लो आपके पास एक बाइक थी, आपने अपने दोस्त को बेच दी, प्रॉफिट भी हो गया आपको, बट सिर्फ एक ही बार। उसके बाद आपने दोबारा बाइक ना बेची, ना खरीदी, कुछ नहीं किया। तो क्या ये बिजनेस कहलाएगा? नहीं, अब ये बिजनेस नहीं है। क्यों? क्यों? बस एक बार काम हुआ और आप भूल गए। तो अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि बिजनेस क्या कहलाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या पॉइंट्स हमें देखने चाहिए उसको बिजनेस कहलाने के लिए। वो रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, डेली हो रहा है वो काम हमारा। किस चीज का काम होना चाहिए? हम कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, या कोई चीज हम बेच रहे हैं। क्या गुड्स है वो या सर्विसेज है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसका मोटिव क्या है, हम ये काम कर क्यों रहे हैं। तो उसका मोटिव क्या है हम लोगों के लिए? प्रॉफिट, यानी कि पैसे कमाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ये होता है बिजनेस। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो फीचर्स कहलाएंगे बिजनेस के। इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने देखा बिजनेस कोई भी एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तब कहलाएगी जब उसमें हमें पैसा मिल रहा है, उससे हम कुछ प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो वो बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन। ये क्या कहता है? हमने कोई चीज खरीद ली, बेचने के लिए खरीदी है तो वो प्रोक्योरमेंट है। अगर नहीं तो वो सेल्फ यूज के लिए है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगी। या हमने कोई चीज परचेज करी है, हमने खरीद लिया, उसे आगे बेच देंगे तो भी वो बिजनेस कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेल या एक्सचेंज। अब हमने खरीद तो लिया बट हम उसे खुद यूज कर रहे हैं तो वो भी बिजनेस नहीं है। उसे आगे बेच रहे हैं उस गुड को, तो वो बिजनेस कहलाएगा। मान लो मेरा एसी का शोरूम था, मैंने उस एसी को आगे ना बेच के अपने घर पे लगा लिया, तो वो जो घर पे लगाया वो बिजनेस कैटेगरी में आएगा? नहीं। बट अगर मैं वही एसी आगे बेच देती तो वो बिजनेस कहला देता कि भाई मैंने खरीदा है, आगे बेच दिया या एक्सचेंज कर लिया किसी चीज से। रेगुलर बेसिस, अब जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे बिजनेस की वो रेगुलर होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने एक बार करी और फिर भूल गए उसको करना दोबारा, 2 महीने 3 महीने कभी करा ही नहीं। वो काम हम खरीद परचेज जो भी कर रहे हैं वो हमें डेली बेसिस पे करना है, रुकना नहीं है उस काम के लिए हमें। अगला फीचर देखते हैं क्या कहता है बिजनेस के लिए, प्रॉफिट अर्निंग। मैंने जैसे ग्रुप पर बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी तभी कहलाएगी जब उसमें प्रॉफिट हो रहा है, पैसा मिल रहा है, हमें कोई फायदा दिख रहा है कि हम इस चीज को बेच रहे हैं, तो हाँ हमें फायदा होगा, आगे कंटिन्यू करना चाहिए उस चीज को। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। एक पॉइंट जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो बिजनेस है वो हमेशा अनसर्टेन है। हमें नहीं पता कि उसमें कभी फायदा होगा या नहीं होगा, कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे, चलेगा, बट हमें हमेशा उस काम को रोकना नहीं है और चला के रखना है। तो अब तक हमने पढ़ा है कि बिजनेस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है। कोई भी इंसान 2 तरह की एक्टिविटीज करता है बिजनेस में, एक होती है इकोनॉमिक, एक होती है नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक हमने पहले डिस्कस करी, क्या कोई भी एक्टिविटी जो हम पैसे कमाने के मोटिव से कर रहे हैं, प्रॉफिट के मोटिव से कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो फिर नॉन इकोनॉमिक क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक वो एक्टिविटी है जो हम आउट ऑफ लव कर रहे हैं,
आउट ऑफ अफेक्शन कर रहे हैं, या अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। जैसे कि मान लेते हैं मेरी एक पेस्ट्री शॉप है, मेरे पास केक्स, पेस्ट्रीज, फ्रूटी सब कुछ है। अब मैं रोज इनको बेच रही हूँ, कस्टमर्स आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट एक गरीब बच्चा आता है, उसे बहुत भूख लग रही है, आपको तरस आ जाता है उसके ऊपर, आपने तरस में उसे एक पेस्ट्री दे दी खाने के लिए ताकि क्योंकि वो भूखा है, तो जब आपने उसे तरस में दिया, आउट ऑफ अफेक्शन दिया, तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पैसा नहीं लिया उस एक्टिविटी में, आपने अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए किया है कि हाँ कि मैंने किसी गरीब आदमी को खाने के लिए कुछ दिया, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो अब चलते हैं, अब आगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी 3 हिस्सों में डिवाइड है। क्या क्या? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस हमने अभी देखा, बिजनेस क्या है? कोई भी एक्टिविटी जो हम डेली कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस, जिससे हमें पैसा मिल रहा है, वो हमारा बिजनेस कहलाता है। तो फिर प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक वो तरह की एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स खरीद नहीं रहे ना बेच रहे हैं, हम इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। जैसे कि लॉयर की अपनी स्पेशलाइज्ड सर्विस है, डॉक्टर की अपनी सर्विस है, सीए की अपनी है, जिसमें हम स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक तरह का प्रोफेशन है। तो फिर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट वो है जिसमें हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमें काम करने के लिए सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम ना करके, वो एम्प्लॉयमेंट है। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि आपको इन तीनों का बेसिक मीनिंग तो पता चल गया होगा। तो चलो आगे देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या पॉइंट्स है डिफरेंस इसके। तो आज सबसे पहला पॉइंट आता है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये क्या कहता है कि कोई भी चीज कैसे इस्टेब्लिश होती है, कैसे बनती है। क्योंकि बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट है हमें? बिल्कुल भी नहीं। क्या चाहिए? एक आइडिया आया हमारे दिमाग में, हमने सोचा, हमने उसको बिजनेस में बना लिया, कन्वर्ट कर लिया। करने की क्या जरूरत है? बस लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करी, बिजनेस खोल लिया। कोई भी खोल सकता है बिजनेस, कोई जरूरत नहीं है इतनी। तो क्या प्रोफेशन भी इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। प्रोफेशन क्या है? एक सर्टिफाइड वो है, तो उसके सर्टिफिकेट चाहिए आपको किसी सर्टिफाइड बॉडी से। कोई भी बंदा अपने आप को प्रोफेसर नहीं कह सकता, कहीं का भी स्पेशलाइजेशन नहीं कह सकता। मान लो सीए है, तो कोई भी इंसान आके ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो सीए हूँ। उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से, तभी वो प्रोफेशन कहलाएगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या हमारी मोड एस्टेब्लिशमेंट है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसमें खुद काम नहीं कर रहे, हम किसी और के अंडर काम कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड आता है नेचर ऑफ वर्क। तीनों के अंदर हम किस तरह का काम कर रहे हैं। बताया बिजनेस में हम क्या काम कर रहे हैं, उसमें गुड्स एंड सर्विस खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, डिपेंड करता है। अब प्रोफेशन में क्या काम है? प्रोफेशन में हम पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉयर है तो वो लीगल सर्विस दे रहे हैं, टीचर है तो वो टीचिंग की सर्विसेज दे रही है, डॉक्टर है तो वो अपनी डॉक्टर की सर्विसेज दे रहे हैं। तो स्पेशलाइज सर्विस है, हर किसी की अपनी अपनी। एम्प्लॉयमेंट में हमारा क्या काम है? वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं। किसी ऑफिस में अलग तरह का काम होगा, किसी पोस्ट पे अलग काम होगा, उसके डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर हैं और क्या काम कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, क्वालिफिकेशन। तो कुछ भी खोलने के लिए, करने के लिए हमें क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, ये देखते हैं। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? बताया, आइडिया चाहिए। किसी को भी आइडिया आया बिजनेस खोल सकता है, कोई जरूरत नहीं क्वालिफिकेशन की। प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी सर्टिफाइड बॉडी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, वरना अपने आप को वो नहीं कहला सकता कि भाई मैं प्रोफेसर हूँ, कहीं का प्रोफेशन है मेरे पास। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? डिपेंड करता हुई कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, किसके अंडर है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सब डिपेंड करेंगी। ठीक है, अब आते हैं रिस्क और रिटर्न। तो रिस्क और रिवॉर्ड क्या है? ये एक तरीके से सेम तरीका है, यानी कि हमें बदले में क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बिजनेस में क्या मिल रहा है? बिजनेस में हमें मिल रहा है प्रॉफिट। प्रोफेशन में क्या मिल रहा है? प्रोफेशन में हमें मिल रही है फीस। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट में मिल रही है हमें सैलरीज या वेज। ठीक है, अब हमारा रिस्क क्या है? तो बिजनेस में रिस्क है, जी हाँ बिजनेस में रिस्क है। हमें नहीं पता वो आज चलेगा, कल चलेगा, नहीं चलेगा, कस्टमर आएंगे, नहीं आएंगे, बट हम फिर भी बिजनेस को करेंगे। क्यों? हम ये सोचेंगे कि हाँ हमारा बिजनेस चलेगा ही चलेगा। हम ये क्यों सोचें कि नहीं चलेगा? क्यों नेगेटिव लेके जाएंगे? तो रिस्क तो है बिजनेस में। तो प्रोफेशन में भी रिस्क है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्क है, बट अगर हम देखें बिजनेस से कंपैरेटिवली में तो फिर बिल्कुल भी रिस्क नहीं आता। और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है। क्यों? किसी और के अंडर काम कर रहे हैं, हमें अपना पैसा मिल रहा है, हमने अपनी सर्विस दे दी, वो उसने हमें पैसे दे दी, सैलरी दे दी, वेजेस दे दिए। कुछ अगर नुकसान होगा तो उसका होगा जिसका बिजनेस काम हो रहा है, तो उसमें
कोई रिस्क नहीं है एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। तो क्या हमें कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत है कोई भी चीज करने के लिए? वो देखते हैं कि क्या है किस में। हमें बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी एक्टिविटी है, हम कोई भी खोल सकते हैं, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, बस लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करी, बिजनेस खोल लो, तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। बट प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि अगर आपने वो फॉलो नहीं करा तो फिर आप पे केस हो सकते हैं, लीगल केसेस, आपको लीगल फॉर्मेलिटीज में जाना पड़ सकता है। तो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है प्रोफेशन में। एम्प्लॉयमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट होगा, आपको तो लगता है? वो फिर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर है आपका, कैसा काम है, किस पोस्ट पर है। तो वो हर कंपनी टू कंपनी, ऑफिस टू ऑफिस डिफर करेगा कोड ऑफ कंडक्ट। बट हाँ, एम्प्लॉयमेंट में भी होता है फॉलो करने के लिए। अब लास्ट में देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है इन सबके। बिजनेस के एग्जाम्पल्स आप समझ चुके होंगे क्या क्या होते हैं। कोई भी शॉप हो गई, वो हमारा बिजनेस हो गया। प्रोफेशन बताया मैंने, आपको बताया कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी, जैसे सीए हो गया, टीचिंग हो गई, लॉयर हो गया, तो ये सब प्रोफेशन है। तो फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या जाएगा? एम्प्लॉयमेंट में जाएगा हमारा ऑफिस में काम कर रहे हैं, या किसी बैंक में काम कर रहे हैं, या कहीं भी काम कर रहे हैं, वो हमारा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। सो आई होप अब तक आपको जितना पढ़ाया सब समझ में आया, या फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू।